अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों के। और परसों मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन कभी कभी गैप आ जाता है। और इस वक्त मैं जो हूँ आज लाहौर में मौजूद हूँ। 2 दिन जो है लाहौर से शो करना था। जुम्मे का दिन है आज इंशाल्लाह वापसी है कराची के लिए। बात ये हुई थी आपसे कि अब जो मैं आऊँगी लाइव, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है बच्चों के बारे में हमने बताना है, बच्चों के बारे में हमने डिस्कस करना है। और बिल्कुल मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। बच्चों के हवाले से बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग पूछ रहे होते हैं कि बच्चों की केयर कैसे की जाए या बच्चों के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें। और आज बच्चों का बच्चे इसलिए भी मुझे याद है कि आज मेरी नवासी की बर्थडे है। अपनी दुआ में उसको बहुत याद रखिएगा और अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, अपनी अमान में रखे। बच्चों के हवाले से जो है मैं बता दूं कि होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और हम बच्चों को बहुत सारी मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। सबसे मेन जो चीज़ है जो बच्चों के साथ हो रही होती है, कहा जाता है कि बच्चे को पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए। पहली बात, वो बच्चे जो मदर फीड पे हैं उनको पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इसलिए कि मदर फीड वाले बच्चे को 6 मंथ तक पानी नहीं पिलाया जाता है और पिलाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो बच्चे फीडर लेते हैं, टॉप फीड पे हैं, उनको आप जो है थोड़ा सा पानी दे सकते हैं, और लेकिन स्पून के साथ। जब बच्चा खाना पीना शुरू करता है लाइक 4 मंथ्स में, 5 मंथ्स में, तो उस वक्त जो है आप स्टार्ट ले सकते हैं पानी और जूस का स्टार्ट ले सकते हैं। साथ साथ जो है बच्चों के लिए जो दूसरी जो चीज़ है, ये होता है कि दांत निकलते हैं तो बच्चा बहुत तंग करता है, बच्चे की सेहत बहुत गिर जाती है और बच्चे की तकलीफ़ होती है, मसूड़ों में बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है और तकलीफ़ की वजह से सोते भी नहीं है और पेट ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए जो है बहुत ही आसान सा नुस्खा है। एक तो कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं होम्योपैथिक की, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ जो है सुहागा जो है, खिलावा सुहागा और उस शहद को मिला के आप रख लीजिए और बच्चों के मसूड़े पे जो है उसको दिन में 2 से 3 बार लगाना शुरू कर दें। शुरू से कर दें, लाइक 3 मंथ से जो है आप स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह बच्चे को जो तमाम प्रॉब्लम जो आ रही होती है दांतों की वजह से वो नहीं आएंगे इंशाल्लाह, और दांत भी बड़ी जल्दी निकलेंगे और बच्चा नींद भी पुरसुकून लेगा और रोएगा भी नहीं और उसको मोशंस भी नहीं होंगे। और वो बच्चे जिनको शिकायत हो जाती है किसी भी वजह से कि उनको लूज़ मोशन हो जाते हैं, वो किसी भी एज में हो, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक की बात हम कर रहे हैं, किसी भी एज में लूज़ मोशन अगर हो जाते हैं तो उसका एक बड़ा हमारा पुराना नुस्खा है जो कि मैंने अभी एयर पे भी शेयर किया था। अंडे की सफ़ेदी जो है उसको आप फेंट लीजिए, अंडे की सफ़ेदी को फेंटिए, पानी बॉयल करके रखें और चीनी रख लें। रेशो क्या होगा कि एक अंडे की सफ़ेदी लीजिए, उसको अपने बीटर में डालना है, खूब बीट करना है या बीटर के साथ आपने फेंटना है। उसमें थोड़ा थोड़ा करके बॉयल पानी आप ऐड करें तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसमें चीनी मिलाएंगे। तीनों चीज़ों को मिक्स करके इतना जैसे फ्लफ़ी सा वो बिल्कुल बैटर सा तैयार हो जाएगा। और वो जो है आपने स्पून के साथ बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। उसको बड़े भी पी सकते हैं, लेकिन बच्चों को जो है आपने पिलाना है तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है फौरी तौर पे लूज़ मोशन रुक जाते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हों उसका ये है कि आप उनको केला खिलाइए या साबूदाना जो होता है, जिसको अरब आम में हम लोग साबूदाना कहते हैं। साबूदाना जो होता है, साबूदाने का पानी या साबूदाने की जो खीर है वो बच्चों को खिलाना शुरू कर दें तो उससे बहुत जल्दी लूज़ मोशन रुक जाते हैं। वो तमाम बड़े लोग जिनको अगर लूज़ मोशन हो गए किसी भी वजह से, तो उनको साबूदाना जो है उसका पका के उसका पानी पीना चाहिए, तो उससे भी बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। वो बच्चे जो बहुत वीक है, जनरल वीकनेस का शिकार है, उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों की हड्डियां मजबूत हो, तो नॉर्मली जो है बच्चों को तेल की मालिश की जाती है, लेकिन उनको आप देसी घी की मालिश करें। घी के अंदर थोड़ा सा जो है बादाम मिला लें और या गंदम मिला लें, उसको जला लें और उसकी मालिश करें सर पे भी और जो है बॉडी के ऊपर भी, तो उसकी बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं और जो है बच्चे के जो है ना अगर बालों पे लगाएंगे तो बाल भी अच्छे निकलेंगे। साथ साथ जो है एक ऑयल मैंने बताया था कि बादाम का तेल और माल कंगनी का जो तेल है दोनों को मिला के जो है वो अपने बच्चों के पैरों पे, तलवों पे लगाना है। रात को सोते वक्त ज़रा सा लगाइएगा, तो उससे बच्चे की आईसाइट बहुत अच्छी होती है और बच्चे का जो है मेमोरी भी इन्हांस होती है। रात को सोने से पहले बच्चे की नाक में जो है थोड़ा सा चंद कतरे तेल जो है वो टपका दें, बादाम का तेल या जैतून का तेल। तो उस पर जो है आप जब बादाम का तेल या जैतून का तेल टपकाएंगे रात को सोते वक्त, तो उस पर ये होगा बच्चे की स्किन की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी और बच्चे की हेल्थ ओवरऑल अच्छी हो जाती है।
आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगी, लेकिन एक्चुअली होता है कि व्हाट्सएप पे अगर आपको सिर्फ रेमेडीज़ चाहिए तो मेरे असिस्टेंट के पास होता है तो मुश्किल हो जाता है। तो उसमें मसला ये है कि व्हाट्सएप पे हम इस तरह से रिप्लाई नहीं कर रहे होते। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं लाइक क्लिनिक के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, वो हम आपको बता रहे होते हैं। रेमेडीज़ के लिए कि ज़रा सी बातें बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पे मैं रेमेडीज़ बता सकती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। 2 साल के बच्चे को बहुत बुखार है। अच्छा देखिए, मसला है कि डॉक्टर के पास आप ज़रूर दिखाइए। बच्चे के जो पोर्स होते हैं, लाइक जो उंगलियों के जो पोर्स हैं 10 के 10 जो, इसको आप ब्लैक कर दें मार्कर से और थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में भिगो दीजिए तो जल्दी से बुखार उतर जाएगा, बहुत जल्दी आराम आ जाता है। और अगर एलर्जी हो रही है तो आप अजवाइन थोड़ा सा हल्का सा भून के अजवाइन को और उसका पाउडर बना लें, सौंफ और अजवाइन को और गुलमंडी, सौंफ अजवाइन और गुलमंडी इनका पाउडर बना के ज़रा सा बिल्कुल जैसे ना चुटकी भर बच्चे को चटा दीजिए। ये एलर्जी में आपको फ़ायदा देता है। अच्छा, बाल नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आप ऑयल मैंने आपको बताया वो आप लगाइए, लेकिन साथ साथ आपने करना क्या है कि आप असली जो देसी घी होता है उसको चूल्हे पे रखें, उसमें आप बादाम डालें, अपने जो कड़वे बादाम होते हैं वो डालिए और थोड़ा सा उसके अंदर कैस्टर ऑयल डालिए और अंडे का तेल डालिए। ये चारों चीज़ों को मिला लीजिए, बादाम जल जाएंगे। इस तेल को बच्चों के सर पे लगाएं तो जल्दी से जो है बाल आना शुरू हो जाते हैं। मैंने बच्चों की नाफ में कहा है, नाक में नहीं कहा, नाफ में। एम्बेलिका कॉर्ड जो नाफ होती है उस पर जो है वो आप तेल लगाएं। हाँ, बच्चों के लिए 2 प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। अच्छा, बच्चों के साथ ये है कि बच्चों की अगर हाइट का मसला हो, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उसमें बादाम का तेल जो है वो उसकी मालिश करनी चाहिए और थोड़ा सा जो है धूप, सुबह की जो धूप है वो लाजमी दिखानी चाहिए बच्चे को। और बच्चों को जब आप खाने स्टार्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें फ्रूट्स ज़्यादा हो और नेचुरल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हो, खिचड़ी हो, अपना सूजी की खीर हो, जो भी आप बनाएं आप खुद बना के उसको बना के घर में बना के खिलाएं। बाज़ार की चीज़ें ना दीजिएगा, इसलिए कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो बहुत सारी चीज़ों से वो फ़ाइट कर लेता है। कमज़ोर अगर है तो उसकी डाइट का, देखिए 18 मंथ्स का बेबी अगर आपका है मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो आपने बच्चे की तो मालिश करनी है। मालिश करने के साथ साथ उसकी डाइट का ख्याल रखना होता है कि बच्चे चिप्स के ऊपर, जूसेस के ऊपर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो खाना सही से नहीं खाते हैं, तो उस पर ये जो है बच्चे की हेल्थ जो है ना गिरना शुरू हो जाती है, हेल्थ नहीं बनती है। तो कोशिश करें कि बच्चा डाइट के खाने के ऊपर ज़्यादा है। रिंग वॉर्म हो रहे हैं, एज 1 साल। अच्छा, 1 साल उम्र है, रिंग वॉर्म हो रहे हैं। नीम का तेल और कलौंजी का तेल मिला के वो लगाना शुरू करें। आपके जो आर्गन ऑयल है रात को सोते वक्त वो लगाया करें पूरी बॉडी के ऊपर, तो इंशाल्लाह आराम आएगा। और इसके अलावा जो नीम के पत्ते बॉयल करके उसका पानी दिन में 3 बार पिलाएं, या आप जो है कोई भी ब्लड प्योरीफायर ले लें, छोटे बच्चों के लिए तैयार मिल जाते हैं हर्बल स्टोर्स के ऊपर, ब्लड प्योरीफायर आप पिलाना शुरू कर दें। या उनाब जो है, शाज़ेब भी पूछ रहे हैं और खसरा के लिए, उनाब जो है ये बेहतरीन है, रात को भिगो दीजिए। पनीर बूटी और उनाब रात को भिगो के सुबह इसका पानी थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पिलाएं। और नीम के जो पत्ते हैं वो उसके तकिए के नीचे रखें तो इंशाल्लाह ताला जो है सही हो जाएगा। अच्छा, टांगों में पैरों में से दर्द रहता है तो बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए जिनके पेन रहता है, तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को जो है एक तो फिज़िकल एक्सरसाइज की आदत डालें। हमारे होता है कि बच्चे जूस पे और टेट्रा पैक के ऊपर, जूसेस के ऊपर, कैंडीज़ के ऊपर ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसको अवॉइड कीजिए और उनको जो है ना नेचुरल चीज़ों के ऊपर, लाइक केला उनको खिलाएं, सूजी उनको खिलाएं, सिंघाड़ा है वो खिलाइए और भुने हुए चने जो है वो ज़रूर खिलाएं। तो उस पर इंशाल्लाह ताला बच्चों की हेल्थ अच्छी होती है। बच्चों को थोड़े बहुत नट्स रोज़ाना के हिसाब से दिया कीजिए और बच्चों के टाइमिंग्स बना लीजिए। जो बच्चे जो फीडर लेते हैं उनकी फीडर ज़रूर छुड़ाएं। फीडर जितना कम लेंगे बच्चा उतना हेल्दी होगा। ज़्यादा फीडर लेने से बच्चा कमज़ोर हो जाता है, बच्चे के दांत भी ख़राब हो जाते हैं। तो फीडर को अवॉइड कीजिए और दूध अगर पीना है, कोई और चीज़ पीनी है तो उसको कप में या ग्लास में पीने की आदत डालिए। और बच्चे को ये ज़रूर कीजिए ख्याल कि जो है ना बच्चा अपने हाथ से खाए। महरीन कह रही है बच्चे 8 मंथ्स का बेबी, मोशन में बहुत ब्लड आ रहा है। ठीक है, लेकिन और क्या इशू है?
तो कि अभी मैंने आपको बताया चीनी का और सफ़ेदी का वो आप इस्तेमाल करवाएं। साबुदाना ज़रूर घर में रखें, बच्चे को उसका पानी पिलाएंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। 1 मिनट। तो ये तमाम चीज़ें करनी है और बाकी जो चीज़ें अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं साथ साथ आपको जवाब दे दूँगी। इम्यूनिटी के लिए कस्ते शीरी का जो है ना भून के उसका पाउडर बना के शहद में मिला के बच्चे को दिन में 3 बार चटाएँ। और बाकी तमाम चीज़ें मैंने बहुत सारी बताई और बकिया मैं आपको बताऊँगी। एक्चुअली अभी मेरी फ़्लाइट भी है, मुझे निकलना भी है, जुम्मे का दिन है। नमाज़ पढ़िए, सूरह कहफ पढ़िए, दुआ में याद रखिएगा। और फिर इंशाल्लाह जब दोबारा मैं लाइव आती हूँ तो बकिया जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी, इसलिए कि मुझे सिर्फ आज बच्चों के कॉमन इश्यूज़ के बारे में बताना था। तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।